हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहा था, जिसको हम लोग पुनर्जागरण भी कहते हैं, उस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल जो हमारा क्लास से कंक्लूड हुआ था, वह हुआ था पश्चिम भारत में जो सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ और पश्चिम भारत में थोड़ा देर से शुरू हुआ, जब केशव चंद्र सेन ने जो है प्रार्थना समाज का स्थापना किया। लेकिन एक चीज मैं और फिर से थोड़ा पश्चिम भारत पर मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट चाह रहा हूं कि आपको हाईलाइट कर दूं। मैंने कल एक चीज बताया था आपको कि पश्चिम भारत में पहला सामाजिक सुधारक थे, उनका नाम था बालकृष्ण जावेरकर। बालकृष्ण जावेरकर, मैंने बताया था आपको कल, बालकृष्ण जावेरकर पहला समाज सुधारक यही थे। और दूसरा कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहला थे बालकृष्ण जावेरकर और दूसरा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है पारसी कानून बनाया, पारसी धर्म सुधार संगठन का स्थापना किया, पारसी धर्म सुधार संगठन का स्थापना किया। यह दादा भाई नौरोजी का प्रयास था। ये दोनों सामाजिक सुधारक थे पश्चिम भारत के, पहला और दूसरा नंबर के। पश्चिम भारत में अगर देखा जाए तो समाज सुधार धर्म सुधार के लिए जो सबसे पहला परमहंस मंडली लोग प्रयास करना शुरू कर दिया था, जो जिसकी स्थापना 1849 में हुआ था। धार्मिक सुधार के लिए अगर हम देखते हैं तो 1849 में परमहंस मंडली जो है काम अपना वहां शुरू कर दिया था, परमहंस मंडली। और ये परमहंस मंडली जो है ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था। ये लोग आस्तिक होते थे, ये लोग आस्तिक होते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और जाति प्रथा का घोर आलोचक थे। जाति प्रथा का ये लोग घोर आलोचक होते थे। और इनका ये लोग करते क्या थे कि निम्न जाति के घर में जाते थे और भोजन ग्रहण करते थे, तो छुआछूत के ये काफी एंगेस्ट थे। इसी में एक आए आपको गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख करके थे। तो ये इनको जो है जनता वहां के जो मराठी भाषा में ये लिखा करते थे, ये मराठी भाषा में लिखा करते थे। और इनको वहां की जो मराठी महाराष्ट्र बंबई की जो जनता है उनको लोकहितवादी कहता था। एक तरह से आप कह सकते हैं मराठी जनता इनको क्या कहती थी? लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख को इनको मराठी जनता लोकहितवादी कहता था। ये मराठी में लिखा करते थे। और पश्चिम भारत का पहला धार्मिक सुधारक अगर कोई थे तो वो गोपाल हरि देशमुख थे। पश्चिम भारत का पहला कोई धर्म सुधारक, मैं धर्म सुधारक की बात कर, समाज सुधारक की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म सुधारक की बात कर रहा हूं। समाज सुधारक कौन थे? तो बालकृष्ण जावेरकर थे। लेकिन धर्म सुधारक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे, पहला धर्म सुधारक थे पश्चिम भारत के मराठी। और ये जो थे आप कह सकते हैं कि जाति प्रथा पर और ब्राह्मण के खिलाफ, ब्राह्मण कर्मकांड के खिलाफ काफी विरोध करते थे। और ये सामाजिक पुनर्गठन की बात करते थे। जो नया जो पश्चिम के विचार आ रहे थे उसके आधार पर ये चाहते थे कि नया सामाजिक जो है व्यवस्था का गठन किया जाए। बुद्धिवादी के समर्थक थे और ये लोग अंधविश्वास और परंपरा से काफी दूर रहते थे। और इसी का जो मतलब जो महाराष्ट्र में जो ये परमहंस मंडली चाहे गोपाल हरि देशमुख आए, तो इसी सब का जो एक प्रभाव जो है, मैंने कल प्रार्थना समाज के बारे में चर्चा किया था, तो प्रार्थना समाज भी कहीं ना कहीं इसी सब के निरंतरता में थी। केशव चंद्र सेन ने प्रयास तो किया, उसको बढ़ावा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ का बंबई में जो ये सब धारा चल रही थी, परमहंस मंडली की धारा या गोपाल हरि देशमुख की धारा, उसी को प्रार्थना समाज जो है एक आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत उसका आप कह सकते हैं कि डेवलप किया। इसमें दो व्यक्ति बहुत अच्छे थे, जीवी भंडारकर, इस संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और महादेव गोविंद रनाडे।
महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म हुआ था 1842 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1901 में। प्रार्थना समाज से दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जुड़े हुए थे, जीवी भंडारकर जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और महादेव गोविंद रानाडे। इनका जन्म 1842 में हुआ था और 1901 तक ये 1842 लेकर 1901 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 1842, मृत्यु 1801 में हुआ था। और ये प्रार्थना समाज जो था वो जो इस पर आधुनिक विचार जो यूरोप का था उसका प्रभाव इस पर पड़ा था। और ये भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पुरोहितवाद का विरोध करते थे, ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, निम्न जाति को जाति छुआछूत का ये सब विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, पुरोहितवाद का विरोध करते थे। ये सब इसकी भी खासियत थी। आप कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव प्रार्थना समाज पर था, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। उसी में एक थे तेलुगु समाज धर्म सुधारक थे विशेषलिंगम। इन्होंने भी जो है धर्म सुधार के विचार को, ब्रह्म समाज के विचार को जो प्रार्थना समाज के रूप में अवतरित हुई थी पश्चिम भारत में, उसको जो है दक्षिण भारत तक विशेषलिंगम नहीं पहुंचाया था। इसी में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आपको, उनका नाम है गोपाल गणेश आगरकर, जीजी आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर। ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। और मैंने कल कहा भी था कि महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 में जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किए थे। उसमें 3 व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, जीजी आगरकर जिसको कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि 1887 ईस्वी में इन्होंने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया था। रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया था। इसको थोड़ा ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो यही है आपका प्रार्थना समाज के बारे में जो थोड़ा सा पॉइंट अगर जो छूटा हुआ होगा ये सब मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। और एक चीज और, डेरोजियो के बारे में मैंने कल एक चीज बताया था। एक डेरोजियो का एक और इम्पोर्टेंट मैगजीन था, उसका नाम है, पत्रिका था ईस्ट इंडिया। डेरोजियो याद है ना, हेनरी विवियन डेरोजियो जो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, उन्होंने एक मैगजीन निकाला था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यही थोड़ा सा कल के क्लास में जो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो मैं चाह रहा था कि आपको डिस्कस कर दूं। अब हम लोग फिर से महाराष्ट्र में आ जाते हैं, सॉरी महाराष्ट्र करते हैं, अब हम लोग फिर से बंगाल चले आते हैं। अब बंगाल में इस समय एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का जन्म हुआ। उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। उनका क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1834 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था और हुगली जिला में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय। गदोधर चट्टोपाध्याय, इनका वास्तविक नाम क्या था? गदोधर चट्टोपाध्याय। और इनकी मृत्यु हुई है 1886 में। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर का मंदिर है, काली मंदिर है, उसी के पुजारी थे। तारकेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे कौन? गदोधर चट्टोपाध्याय या रामकृष्ण परमहंस। जब ये 23 साल के थे तो इनका विवाह हुआ था 5 वर्ष की कन्या शारदा मणि मुखोपाध्याय से। शारदा मणि मुखोपाध्याय से 5 वर्ष के शारदा मणि मुखोपाध्याय से इनका जो है विवाह हुआ था जब ये 23 साल के थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय बाल विवाह कितना समाज में प्रखर था। इन्होंने कहा कि मानव सेवा ही मुक्ति का एकमात्र धर्म है। मानव सेवा ही मुक्ति का एकमात्र धर्म है, इनका कहना था। मतलब आप धर्म मानव का सेवा कीजिए तो आपको मुक्ति मोक्ष मिल ही जाएगा, ये इनका कहना था। ये जो है ईश्वर के खोज में इस्लाम धर्म के प्रवेश साथ भी रहे और ईसाई धर्म के साथ भी रहे। और इस सब का एक प्रभाव क्या हुआ कि इनके शिष्य जो है नरेंद्र नाथ दत्त पर पड़ा। इनका जो शिष्य था नरेंद्र नाथ दत्त, उस पर पड़ा, क्योंकि नरेंद्र नाथ दत्त को ये आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यही थे।
नरेंद्र नाथ दत्त को खेतरी महाराज, राजस्थान में एक जगह है खेतरी जहाँ तांबा का खान है, खेतरी महाराज ने इनको जो है विवेकानंद का उपाधि दिया था। और नरेंद्र नाथ दत्त या विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 में। नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद का उपाधि दिए थे खेतरी महाराज, जो राजस्थान में है, तांबा का वहाँ खान है, तो वहीं पर जो है इनको विवेकानंद का उपाधि मिला था नरेंद्र नाथ दत्त को। और इनका जन्म 1863 में हुआ था, कलकत्ता में जन्म हुआ था, और 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई, वेल्लोर कलकत्ता में ही मृत्यु हो गई इनकी। इन्होंने अपने गुरु के आध्यात्मिक विचार को आगे बढ़ाया और इन्होंने भी जो है मानव सेवा को अपना धर्म बना लिया, मानव सेवा को अपना धर्म बना लिया। इन्होंने कहा कि निर्धनता सबसे बड़ा पाप है। इनका कहना था कि निर्धनता जो है सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, वह जो है निर्धन है, अज्ञानी है, तो शिक्षित व्यक्ति के लिए, अगर शिक्षित व्यक्ति, चूंकि शिक्षित व्यक्ति को इन्होंने देशद्रोही माना। और क्यों देशद्रोही माना? क्योंकि कहा कि इन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अज्ञानी है, तो ये शिक्षित व्यक्ति इसके लिए देशद्रोही है। तो अगर उनका कल्याण नहीं हो रहा है तो इसके लिए शिक्षित व्यक्ति ही दोषी है। इन्होंने कहा कि हमारा समाज जो, चाहे हमारा राष्ट्र इसलिए पतन की अवस्था में चला गया है क्योंकि हम लोग जो है एक अलगाव के रूप में रहते हैं, अलगाव के रूप में रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। तो इसके कारण जो है हमारा, अगर हम विश्व के साथ अपने आप को एडजस्ट कर ले, उसकी गति में चलना लगे, तो हमारा भी विकास शुरू हो जाएगा। इनका कहने का अर्थ है कि गति ही जीवन है और अलगाव ही मृत्यु है। इनका कहने का अर्थ था कि गति ही जीवन है और अलगाव ही मृत्यु है। ये छुआछूत के काफी विरोधी थे और कहते थे कि हम सभी, हमारा धर्म रसोई घर में बंद है और मुझे मत छुओ, लगता है कि हमारा धर्म जो है रसोई घर में बंद है। अगर यह स्थिति रहा तो 50 साल में भारत जो है पागल खाने में चला जाएगा। ये सब विवेकानंद का कहना है। इन्होंने भारत के दो महान धर्म को, हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को, भारत का एकमात्र आशावादी, विश्व के लिए एकमात्र आशावादी धर्म माना। कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम धर्म का जो प्रभाव था वो रामकृष्ण मिशन से, रामकृष्ण परमहंस से ही ये प्रभावित थे, कहा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि सभी, जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो है सभी धर्म जो है अंततः एक में मिल जाती है। इनका ये कहना था। ये जो है ईश्वर को मानते थे, मूर्ति पूजा के भी सपोर्टर थे। इनका ईश्वर को ही मानते थे और मूर्ति पूजा के सपोर्टर थे। ये कहते थे कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूप में है। ईश्वर जो है साकार भी है और निराकार भी है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ईश्वर का साकार के रूप में भी है और निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। ये विवेकानंद का कहना था। ये जाति पाति के विरोधी थे और जो भी समाज के विकास में जो अवरोध थे उसका ये काफी आलोचना करते थे। जाति पाति, अशिक्षा, कर्मकांड, पाखंड, पुरोहितवाद, ये सब के ये विरोधी थे विवेकानंद इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें भाग लिया था। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और इसमें खेतरी महाराज ने ही इनको भेजा था और विवेकानंद का उपाधि दिया था। 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। इसका दो इंपॉर्टेंट मुख्यालय है, एक है कलकत्ता में वारानगर और दूसरा है आपका अल्मोड़ा में मायावती। वारानगर बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, और मायावती अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य में है। अठारह में इन्होंने
वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था अमेरिका में। वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था और ये वेदांत को काफ़ी बुद्धिवादी, वेदांत के सपोर्टर थे विवेकानंद, और वेदांत को कहते थे कि ये बुद्धिवादी विश्लेषण है। वेदांत सोसाइटी का स्थापना न्यूयॉर्क में किए, अमेरिका में किए थे। और 1900 में ये पेरिस में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में पहला 1893 में हुआ था शिकागो में, दूसरा पेरिस में हुआ था। दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में हुआ था 1900 ईस्वी में, उसमें ये भाग लिए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, शिकागो अमेरिका में है। फिर 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया और 1897 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का स्थापना अमेरिका में किया। 1900 ईस्वी में ये जो है दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में भाग लेने के लिए गए थे और 4 जुलाई 1902 की इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन लिखा, उद्बोधन, जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। उद्बोधन जो है बंगाली भाषा में निकाले थे। और प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी में निकाले थे। प्रबुद्ध भारत किस भाषा में निकाले थे? अंग्रेजी भाषा में। ये सब कुछ पत्रिका निकाले थे। इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट किताब लिखा था, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग। ये 4 इनका इंपॉर्टेंट पत्रिका है, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग। उद्बोधन जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित किए थे। प्रबुद्ध भारत ये जो था अंग्रेजी भाषा में था। तो ये सब जो है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन है। इन्होंने मैं समाजवादी हूँ भी लिखा था। मैं समाजवादी हूँ भी इनका प्रकाशित किया हुआ है। मैं समाजवादी हूँ, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने जो है मानव सेवा के लिए कहा कि देखिए, उनका एक बहुत बड़ा विचार था, अगर आप ज्ञानी हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपसे बढ़कर बेवकूफ कोई नहीं है। ज्ञान का कर्म के साथ संयोग होना चाहिए। लंबा लंबा बोलने से नहीं होगा, लंबा लंबा काम करने से होगा। कहने का अर्थ ये था, जैसे कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन में इन्होंने अस्पताल खोला, स्कूल खोला, उसके बाद दवाखाना खोला, ये सब इन्होंने काम किया। तो इससे क्या हुआ कि मानव सेवा को इन्होंने एकमात्र लक्ष्य बनाया और कहा कि मानव सेवा करने के बाद ही जो है आपको जो है मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मार्ग मानव सेवा से ही जाता है। और यह गुरु मंत्र इनको कौन दिए थे? इनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस दिए थे। तो यही है आपका स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में। इसी के साथ जो है ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है एक नए सामाजिक धार्मिक सुधारक के साथ हम आपसे क्लास शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो को जरूर ठीक से देखा करें। ये वीडियो जो है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा सभी के लिए उपयोगी है। और मेरे ख्याल से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे इतर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बहुत महान प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग उसके लिए थोड़ा थोड़ा कमेंट में कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मुझे जो है एक रास्ता मिले और उत्साह भी मिले। धन्यवाद।